नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर पर प्री परीक्षा के एग्ज़ाम हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि हाँ, हमारा प्री क्लियर हो जाएगा। वैसे भी मैंने कहा था कि मेंस की तैयारी सभी को शुरू कर देनी चाहिए जब तक आपके प्री का रिजल्ट नहीं आ जाए। यानी उन दोनों के लिए जिन बच्चों में पूरा कॉन्फिडेंट है कि प्री क्लियर हो जाएगा, और उन बच्चों का जो मेंस की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन प्री के रिजल्ट पर भी उनका डिपेंडेड है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं। तो आप सब के लिए मैं ज़रूरी और यूँ कहूँ कि बहुत अति आवश्यक ऐसे फैक्ट या पॉइंट्स है कि मेन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले इनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्री एक अलग चीज़ थी, मेन बहुत बड़ी बात है। देखो, नाम से ही पता लग रहा है मेन। क्या क्या वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, यानी कौन कौन सी वो अति आवश्यक चीज़ें हैं जिनका आपको आज ही ध्यान से रखना है, आज से ही पालन शुरू करना है अगर मेंस में क्वालिफाई करना है तो, अगर मेंस में टॉप रैंक की श्रेणी में आना है तो। सो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एक एक चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। 8-10 मिनट का टाइम दे दो, पूरा वीडियो देख लो, बहुत कुछ सीख जाएंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक चीज़ें। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको मैं कि जो प्री एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखेगा ना, उसमें वैसे तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं थे, फिर भी 30% नंबर रखे गए थे कि कोई भी लेके आए तो ज़रूर कम से कम 30% नंबर। पर 100 में से 30 नंबर हर बच्चे के आ रहे हैं तो ये इशू तो ख़त्म हो गया। दूसरा इशू ये है कि जो मेन एग्ज़ाम के लिए 10 गुना बुलाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट ज़रूरी बहुत है और बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा भी है। जो मेंस के लिए 10 गुना यानी 10 टाइम्स स्टूडेंट जो बुलाएंगे ना, उनमें 10 गुना की जगह 11 गुना भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक लाइन उन्होंने स्पष्ट लिखी हुई है, क्या लाइन है वो मैं आपको बताऊं। उनका ये कहना है कि हम 10 गुना बुलाएंगे, लेकिन अगर किसी मिनिमम स्कोर मार्क्स की तरफ हम जाएं और वहाँ से यदि एक बच्चा सेलेक्ट हो जाता है 10 गुना के लिए, तो हम उस प्राप्तांक वाले सभी बच्चों को बुलाएंगे। जैसे मान लीजिए भाई 1512 पोस्ट थी, 10 गुना बुलाएंगे तो 15,120 बचा हुआ। मान लीजिए कि 15,120वां जो बच्चा है ना, यानी सबसे नीचे जिस बच्चे के प्राप्तांक थे, मान लीजिए कि उस बच्चे के नंबर 48 है 100 में से, तो अब जितने भी बच्चों के 48 नंबर आए हुए हैं ना, उन सबको बुलाएंगे वो। यानी 47 वाला जो है ना, वो चूक गया, यूँ समझ लीजिए। लेकिन 48 में अगर अब 48 में 100, 200, 500 कितने भी बच्चे क्यों ना हो, उन सब बच्चों को वो क्वालिफाई करवाएंगे। तो 10 गुना की जगह 11 गुना भी सेलेक्ट हो सकते हैं, ये थोड़ा सा फैक्ट है, ध्यान रखना। और दूसरी बात क्या है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, तो इस तरह के नंबर्स में बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो नंबरों का डिफरेंस जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। हो सकता है 48 के बाद 47 नंबर पर कोई बच्चा आए ही ना, 48 के बाद सीधा 45 पे आए, ये फैक्ट हो सकता है। लेकिन अब आइए मेन के सिलेबस पर मैं बात करूँ, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ से समझाना आपको ज़रूरी बहुत था। क्या क्या बड़ी बातें हैं मेंस की। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर मेंस है, उसका केवल एक पेपर होगा, ये ध्यान रखें। यानी अगर पेपर टफ़ है तो सबके लिए टफ़ है, पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, दूसरी जो बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि इस बार 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150, और समय वही आपका 120 मिनट। टाइम में कहीं कोई बदलाव नहीं है। यानी प्री एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया था, और अब आपको इतने ही काम के लिए 120 मिनट यानी 50 प्रश्न बढ़ गए, उसी 2 घंटे में करने पड़ेंगे। यानी प्री एग्ज़ाम में
एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 1 मिनट से भी अधिक का समय मिल रहा था, जबकि मेन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को हल करने के लिए लगभग वही जो दिल्ली मेट्रो वगैरह देते हैं 48 सेकंड 20 सेकंड का समय मिलेगा, सॉरी 42 सेकंड का समय मिलेगा, 20 सेकंड तो बहुत कम हो जाते हैं, सॉरी 48 सेकंड 42 सेकंड के आसपास का समय मिलेगा एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको अपनी कैलकुलेटिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात, ये जो 150 प्रश्न है इसमें भी कुछ चीज़ें चेंज है। क्या क्या चीज़ें चेंज है मैं आपको बताऊं। तो इसमें जो नॉन टेक पार्ट है ना, उसमें मैथ के 5 क्वेश्चन आएंगे, उन्होंने फिक्स कर दिया। साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे, उन्होंने फिक्स कर दिया। जबकि प्री एग्ज़ाम में मैथ प्लस साइंस दोनों को इंक्लूड करके 10 क्वेश्चन थे। दोनों में से किसी के भी ज़्यादा किसी के भी कम आए थे, 5-5 बराबर आए नहीं थे। अब फिक्स है, देने ही पड़ेंगे। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि यहाँ पर जो इंडिया एंड वर्ल्ड जीके है ना, वो 10 क्वेश्चन फिक्स कर दिए उन्होंने, जबकि प्री में 5 ही थे। ये एक डेटा चेंज हो गया। जो राजस्थान जीके के नाम से प्री में आया था उसमें 35 थे, इस बार 30 ही आएंगे। यानी ये सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया है। यहाँ 35 थे, अब 30 हो गए हैं। ये ध्यान रखना, कई बच्चे उसी माइंडसेट को लेकर चल रहे हैं। और भाई टेक्निकल में जो 50 थे उसकी जगह 100 क्वेश्चन हो गए हैं अब। ठीक है, तो पहली बात तो ये सुन लो कि जो आपका प्री एग्ज़ाम था ना, वो ओनली क्वालिफाई इन नेचर था। ओनली क्वालिफाई है, उसके मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। माय डियर, अगर आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो अपनी मेहनत और किस्मत दोनों को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि अगर आप प्री में सबसे नीचे वाली रेंज में भी आ गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चा चाहे 1 नंबर पे है, चाहे 15,120वें नंबर पर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल ये भी है कि मेरिट कैसे बनेगी। मेरिट कैटेगरी वाइज ही बनेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है कि आपको प्री केवल क्वालिफाई करना है। तो अब दूसरी चीज़ ये सुन लो, अगर आप प्री में नीचे की रेंज में आ जाते हो तो अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। ये नहीं समझना है कि इतने बच्चे मेरे से तो आगे इंटेलिजेंट हो रहे हैं, नहीं। अब आपको नया मौका मिला है, नया पेपर होगा। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आपके लिए टफ़ है, आपके लिए हार्ड है ना, तो वो बाकी बच्चों के लिए भी उतना ही टफ़ और उतना ही हार्ड है। अब उस टफ़ हार्ड में से जो बच्चा सही कर गया वो आगे निकल गया। प्री एग्ज़ाम का मेन एग्ज़ाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको बता दूं। इसलिए जिन बच्चों के टॉप रैंक आ जाए ना, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, उसे ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना होने दें। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। किसी बच्चे के 65-70 से भी ऊपर नंबर आ जाए ना, तो आता जोड़ी अवॉइड हो, पढ़ता रहिए ढंगू। रिक्वेस्ट है कि ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे 70 आ गए, ठीक है अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज़, जब तक मेन का रिज़ल्ट नहीं आ जाए, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए, तब तक कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना बुलाएंगे, तो 1.5 गुना में भी शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाए, तब तक किसी को नहीं कहना कि मेरा सिलेक्शन हो गया। इसलिए लगातार पढ़ते रहें प्लीज़, इन चीज़ों पर पूरा ध्यान देवें। हाँ, सिर्फ बाकी कंडीशंस वही रहेगी, 5 ऑप्शंस, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पेपर ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। एक पेपर होगा पर होगा ऑनलाइन ही, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि एक पेपर है तो कहीं ऑफलाइन ले लेंगे, पेपर तो ऑनलाइन ही लेंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट मिलेगी। ये 2 फिक्स कर दिए हैं, इसको थोड़ा बढ़ा करके 5 क्वेश्चन की जगह 10 कर दिया है। टेक्निकल वालों को 50 की जगह 100 कर दिए हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा मौका मिला है। क्योंकि प्री एग्ज़ाम का मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, पूरा ध्यान रखिएगा। और मेंस एग्ज़ाम जो है उसकी मेरिट मेन एग्ज़ाम के बेस पर ही बनेगी।
एक्स्ट्रा कोई किसी जगह से कोई नंबर वगैरह नहीं जोड़े जाएंगे। इसलिए जितना समय दे सकते हैं और जितना हो सकता है आप अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी करें। कुछ भी पॉइंट या फैक्ट छोड़ना नहीं है। आपने प्री एग्ज़ाम देख लिया, वही कंपनी पेपर बनाएगी, इसका मतलब उसी तरह की चीज़ें वो उठाएगा नॉन टेक में। सो अभी से नॉन टेक पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आगे भी आपको बहुत काम आएगा। खैर, मोटा मोटा ये था दोस्तों निष्कर्ष मेरी तरफ से। चीज़ों से सहमत हो जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड करें। अपने दोस्तों से भी चीज़ें शेयर ज़रूर किया करें। बहुत धन्यवाद।